हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कृतार्थ मिल्कानी। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 आपका फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक से ह्यूमन डेवलपमेंट इसके हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इसमें कुछ सिलेक्टेड बेस्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं। वैसे ये क्वेश्चंस हर एक पैराग्राफ से बनाए गए हैं ताकि कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। सो एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। Question number one, both growth and dash refer to changes over period of time. तो your options are A economy, B employment, C development या D change। तो इसमें करेक्ट आंसर है आप लोगों का C development। और ध्यान रखिएगा, इसके बारे में थोड़ी बात भी कर लेते हैं। डिफरेंस ये है कि जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है और वैल्यू न्यूट्रल होती है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात आप लोगों को समझनी है कि ग्रोथ आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। नेगेटिव ग्रोथ आप सुनते होंगे, पॉजिटिव ग्रोथ किसी कंट्री की हुई, ठीक है। बट डेवलपमेंट जो होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डेवलपमेंट आपका कभी ये नहीं हुआ कि नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ। जैसे ग्रोथ पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है बट डेवलपमेंट कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव चेंज विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। और एक डिफरेंस मैं आप लोगों को और बताता हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल से जो आपकी बुक में भी है कि अगर एक सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से बढ़कर 5 लाख हो जाती है, 1 लाख से 5 लाख हो गई, ठीक है। बट अगर उसमें बेसिक फैसिलिटीज लाइक हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन ये सब सेम है जितनी पहले 1 लाख पॉपुलेशन के लिए थी, तो इसको हम ग्रोथ कहेंगे, इसे हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। बट एट द सेम टाइम जब पॉपुलेशन भी बढ़ी है और उसके साथ हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटीज और दूसरी आपकी सर्विसेज भी बेटर हुई है, तो दैट विल बी कॉल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ग्रोथ में क्या होता है कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है। डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। Question number two is earlier countries' level of development was measured on. Your options are A economic growth, B social growth, C human development या D provision of basic needs। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के आने से पहले जो कंट्री, किसी भी कंट्री की ग्रोथ हो उसे डिटरमाइन किया जाता था उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ से, कि जितना उसकी जीडीपी ज्यादा होगी उतना उसका ऐसा माना जाता है कि वो डेवलप है। और बाद में कॉन्सेप्ट फेल हुआ क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जहाँ लोगों की इनकम तो ज्यादा थी बट उसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी उतनी बेटर नहीं थी। इसलिए फिर ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया जिसमें ये सभी सोशल इंडिकेटर्स को भी साथ में रख के देखा जाता है तो केवल इकोनॉमिक ग्रोथ ही किसी कंट्री की डेवलपमेंट नहीं बताती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु स्पेल्ड आउट द आइडियाज ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो ये किसने कहा कि मतलब देयर शुड बी अ क्वालिटी ऑफ लाइफ और लोगों के पास फ्रीडम होनी चाहिए चूज करने की कि वो क्या बनना चाहते हैं, उन्हें किस तरह से रहना है। तो फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज ऑफ क्वालिटी लाइफ वाज ऑप्शन सी एंड बी बोथ। अमर्त्य सेन और महबूबुल हक, ये दोनों इकोनॉमिस्ट ने ये बात पे जोर दिया था। Question number four, who among the following introduced the concept of human development? Your options are A. Amartya Sen, B. Manmohan Singh, C. Mohammad Yunus या D. महबूबुल हक। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, महबूबुल हक। और देखो, अमर्त्य सेन और महबूबुल हक दोनों ने इस बारे में काम किया था कि दे शुड बी फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, बट जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय महबूबुल हक। और कुछ इंपॉर्टेंट एक दो लाइन और है कि इन्होंने डिस्क्राइब किया ह्यूमन डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट एनलार्जेस द चॉइसेस ऑफ पीपल, कि लोगों की चॉइसेस को बढ़ाना है, कि लोग क्या चूज कर सकते हैं, क्या उन्हें पहनना है, क्या खाना है, उन्हें क्या प्रोफेशन में जाना है, कि क्या उन्हें डॉक्टर बनना है या किसी को आपका किसी दूसरे सेक्टर में जाना है। तो देयर चॉइसेस शुड बी एनलार्ज्ड एंड उनकी लाइफ, इससे उनकी लाइफ इंप्रूव होंगी। और एक और चीज इसमें इन्होंने कही थी कि ह्यूमंस दे आर सेंटर टू ऑल काइंड ऑफ डेवलपमेंट, कि ह्यूमन बीच में उसके आसपास डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है और उसके कहीं किनारे पर ह्यूमन है। मतलब इसका सिंपल मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग्स को कंसिडर करते हुए डेवलपमेंट करना चाहिए, कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही सब कुछ नहीं है। यू शुड नॉट कंसिडर कि अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा यूएस डॉलर्स कमा रहा है तो ही इज मतलब वेरी डेवलप्ड, जबकि उसकी दूसरी जो उसकी एजुकेशन है उस पर फोकस होना चाहिए, उसकी हेल्थ पे फोकस होना चाहिए। तो ये चीज है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु क्रिएटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी महबूबुल हक ने बनाया था, वो लेकर आए थे, ही वाज द पायनियर। और उसके साथ साथ उन्होंने एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी लेकर आए कि मतलब जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उन्हें कैटेगराइज करना चाहिए कि उनका ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ, उनकी एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड एजुकेशन की वो कहाँ पर प्लेस्ड है, मतलब कहाँ पर रैंक्ड है, उनकी ऐसी रैंकिंग होनी चाहिए। तो ये निकाला था आपका ऑप्शन बी, महबूबुल हक ने। ही क्रिएटेड दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इट वाज क्रिएटेड इन 1990। और 1990 से ही जो यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप ये कह सकते हैं एक प्रोग्राम है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसने इनके कॉन्सेप्ट को यूज किया टू पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सिंस 1990। तो ध्यान रखिएगा कि 1990 से आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश होते हुए आ रही है और इसको पब्लिश करता है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये कॉन्सेप्ट था आपका महबूबुल हक का, और उन्होंने एचडीआई जो आपका इंडेक्स है उसको भी क्रिएट महबूबुल हक ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 6, हु सॉ एन इंक्रीज इन फ्रीडम एज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। तो किसने देखा कि आपको लोगों की फ्रीडम बढ़ानी है तभी डेवलपमेंट हो पाएगा, मतलब इट इज बेसिक टू डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि लोगों की फ्रीडम को एनलार्ज करना चाहिए। ऑप्शन आर ए महबूबुल हक, बी के सुब्रमण्यम, सी खुर्शीद अहमद या डी अमर्त्य सेन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। And he explored the role of social and political institutions in and processes in increasing the freedom। उनका ये भी मानना था कि जो आपके सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो रूलिंग गवर्नमेंट्स हैं या फिर दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी इस प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए टू इंक्रीज द फ्रीडम, कि लोगों की फ्रीडम बढ़ानी है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है ह्यूमन डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं। पहला, लॉन्ग हेल्दी लाइफ ऑप्शन, सेकंड बी एबल टू गेन नॉलेज, सी डिसेंट लाइफ या डी ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एंड ध्यान रखिएगा, एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द की एरियाज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, की कॉन्सेप्ट कहिए, की एरियाज कहिए या फिर मेन एरियाज, इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, एक्सेस टू रिसोर्सेज कि सबको रिसोर्सेज एक्सेस होने चाहिए, कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, ये सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब एक सेक्शन है सोसाइटी के जिसको मिल ही नहीं पा रही है बेसिक फैसिलिटीज। दूसरा, हेल्थ, अगर आप कभी बीमार पड़ते हो तो देयर शुड बी अ काइंड ऑफ हॉस्पिटल एंड अदर मेडिकल फैसिलिटीज। और एजुकेशन, कि आपके पढ़ने के लिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस होने चाहिए। सो दीज आर द की एरियाज इन ह्यूमन डेवलपमेंट, कि तभी आपका ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो इस टेबल में आप लोगों को मैच द फॉलोइंग नहीं करना है, आप लोगों को ऑलरेडी मैच करके दिया हुआ है। आप लोगों को बताना है कौन सा पेयर, मतलब आमने सामने आंसर लिखे हुए हैं, यू हैव टू टेल कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, इस चीज का नॉट करेक्टली मैच का भी ध्यान रखिएगा। सो पहला कहता है इक्विटी, और ध्यान रखिएगा पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कही है, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो पहला इक्विटी है जिसमें बोला है कि मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी, जो कि सही है कि आपके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज, फॉर एग्जांपल जॉब की अपॉर्चुनिटीज है, उसको सबके लिए इक्वल बनाना है। ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर सेक्शन को एक्सक्लूड कर दो। सो दिस इज कॉल्ड इक्विटी। बी सस्टेनेबिलिटी, कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जो कि बिल्कुल सही बात है। आपके पास आज के दिन जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, आप उनको अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल करना चाहेंगे। ठीक है, सी प्रोडक्टिविटी, रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर। या डी एम्पावरमेंट, टू हैव द पावर टू मेक चॉइस। एम्पावरमेंट में बिल्कुल सही है कि यू शुड हैव द पावर टू मेक चॉइस, तो लोगों को एम्पावर भी करना है कि वो चॉइस अपना चूज करने के लिए मतलब उनके पास वो पावर होनी चाहिए, द फ्रीडम टू चूज। ओके, सो इसमें इनकरेक्ट मैच पेयर होगा ऑप्शन सी, प्रोडक्टिविटी। तो देखो, प्रोडक्टिविटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। प्रोडक्टिविटी मींस आपका ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी। ओके, कि आपको एज अ ह्यूमन मतलब आपको लेबर करना है, आपको वर्क करना है, तो सी इसमें इनकरेक्ट है। एंड दीज फोर पिलर्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, एचडीआई रैंक्स कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ। तो आपको बताना है एचडीआई किस बेसिस पे कंट्रीज की रैंकिंग निकालता है। ठीक है, हर साल एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट निकलती है जिसमें सारी कंट्रीज, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं, उनको रैंक किया जाता है। तो आपको बताना है किस बेसिस पे रैंक किया जाता है। योर ऑप्शंस आर ए हेल्थ, बी एजुकेशन, सी रिसोर्सेज या डी ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 है मैच द फॉलोइंग। तो एक कॉलम में आप लोगों को एचडीआई का एस्पेक्ट दिया है, दूसरी ओर आपको इंडिकेटर दिया है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, आप लोगों को बताना है जो एजुकेशन है ये कौन सा इंडिकेटर है एजुकेशन का। तो एजुकेशन का इंडिकेटर है आप लोगों का एडल्ट लिटरेसी रेट, कि कितने लोग लिटरेट है किसी भी कंट्री पर्टिकुलर में, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी कितने लोग स्कूल्स में एनरोल्ड है एक्चुअल में। तो ये एजुकेशन को इंडिकेट करता है आपका ये ऑप्शन बी। सेकंड है आपका हेल्थ। हेल्थ आपकी इंडिकेट करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि किसी भी कंट्री में एक जो एक ऑन एन एवरेज एक पर्सन कितने साल तक जिंदा रहता है या जीवित रहता है, आप कह सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और थर्ड, एक्सेस टू रिसोर्सेज, जो कि इंडिकेट करता है परचेजिंग पावर, कि लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है, कितना उनके पास मनी रहता है कि वो रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें। ओके, सो इसमें कोड्स देख लीजिए, आंसर है फर्स्ट का बी, सेकंड का सी एंड थर्ड का ए। और ध्यान रखिएगा जो एक्सेस टू रिसोर्सेज है इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर इन यूएस डॉलर। कई बार आपसे ये पूछ सकता है कि ये किस मतलब करेंसी के बेसिस पे वो की जाती है मेजर, तो इट इज यूएस डॉलर। लाइक अब हमारा आईएनआर है उसे डॉलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है फॉर टेकिंग आउट योर एचडीआई। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो चार ऑप्शंस आप लोगों को दिए हैं, आप लोगों को गलत स्टेटमेंट बताना है। तो देखो, गलत स्टेटमेंट होगा ऑप्शन सी, आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर पिलर्स। इट इज नॉट द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बट इट इज द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इनकरेक्ट था। बाकी फर्स्ट वाला, एफर्ट्स टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ पीपल एंड प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज लीड्स टू बेटर वर्क एफिशिएंसी, बिल्कुल सही बात की। अगर आप लोगों के हेल्थ पे फोकस करोगे और उनकी एजुकेशन पे फोकस करोगे तो
उनसे उनकी वर्क एफिशिएंसी में सुधार आएगा। और बी है पावर टू मेक चॉइसेस कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी, कि लोगों की कैपेबिलिटी आपको बढ़ानी है ताकि वो अपनी चूज करने की उनमें क्षमता बढ़े, उनमें पावर रहे। ओके, सी तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। डी की बात करें तो गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल, जो कि बिल्कुल सही बात है कि गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिससे लोग एम्पावर हों अपनी चॉइसेस को चूज करने के लिए, मतलब जो भी वो बनना चाहते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज वो लेना चाहते हैं, उनकी वो फ्रीडम होनी चाहिए उसके पास, और उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसमें सी इनकरेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट? ऑप्शन है इनकम अप्रोच, बी कैपेबिलिटी अप्रोच, सी सस्टेनेबल अप्रोच या डी वेलफेयर अप्रोच। तो इसमें करेक्ट आंसर है आप लोगों का सी सस्टेनेबल अप्रोच। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कौन सी अप्रोच नहीं है? इट इज ऑप्शन सी सस्टेनेबल अप्रोच। बाकी इनकम अप्रोच आप लोगों ने पढ़ा है, कैपेबिलिटी अप्रोच आप सभी ने पढ़ा है, और वेलफेयर अप्रोच पढ़ा है। इसके अलावा आपकी एक बेसिक नीड्स अप्रोच भी होती है। तो देर आर टोटल आपका 4 अप्रोच, बट इस वाले क्वेश्चन में सस्टेनेबल अप्रोच इनकरेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 13 पर आते हैं। द अप्रोच दैट एम्फेसाइज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर डेवलपमेंट इज, तो वो कौन सी अप्रोच है जो इस बात पे फोकस करती है गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग करनी चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए, एक्सपेंडिचर करना चाहिए फॉर डेवलपमेंट? आपका ऑप्शन है कैपेबिलिटी अप्रोच, बी इनकम अप्रोच, सी वेलफेयर अप्रोच या डी एम्पावरमेंट अप्रोच। तो देखो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वेलफेयर अप्रोच। और वेलफेयर अप्रोच के बारे में थोड़ी सी बात करें, इसमें पीपल आर नॉट पार्टिसिपेंट्स इन द डेवलपमेंट बट ओनली पैसिव रेसिपिएंट्स, कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते डेवलपमेंट बिकॉज एक्सपेंडिचर इज बीन डन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो पीपल आर नॉट पार्टिसिपेंट, दे आर जस्ट रेसिपिएंट्स, मतलब वो केवल रिसीव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो हॉस्पिटल्स भी होंगे वो भी गवर्नमेंट के होंगे, आपका जिसमें आप जिस घर में आप रह रहे हो वो भी गवर्नमेंट ओन्ड होगा। तो इस तरह से जो आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है फॉर डेवलपमेंट, दिस इज कॉल्ड ऑप्शन सी वेलफेयर अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट? ऑप्शन ए इनकम अप्रोच, बी वेलफेयर अप्रोच, सी बेसिक नीड्स अप्रोच या डी कैपेबिलिटी अप्रोच। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए इनकम अप्रोच। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज सीन एज बीइंग लिंक्ड टू इनकम। इसमें इनकम अगर आपकी ज्यादा है तो आप डेवलप्ड हो ऐसा माना जाता है। एंड लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ फ्रीडम एंड इंडिविजुअल एंजॉय, कि जितनी ये अप्रोच कहती है कि जितनी आपकी इनकम ज्यादा होगी वो ये बताएगा कि कितनी फ्रीडम आप इंजॉय करते हो। Question number 15. HDI ranking are based on a score between, your options are A 1 to 100, B 1 to 10, C 100 to 1000 या D 0 to 1। तो आप लोगों को बताना है जो HDI रैंकिंग्स होती हैं वो स्कोर कितने से लेकर कितने पर बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो कंट्रीज को रैंक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। और ठीक है, उसके बाद जो एक स्कोर आता है तो उसमें जितना स्कोर आप किसी भी कंट्री का 1 के पास होगा, ठीक है, 0 to 1 की रैंकिंग होती हो सकता है कई सारी कंट्रीज का स्कोर 0.2 आ रहा है, 0.3 आ रहा है, 0.4 आ रहा है। तो जितना 1 के क्लोजर होगा, फॉर एग्जांपल आप लोगों का किसी भी कंट्री, फॉर एग्जांपल नॉर्वे, नॉर्वे का अगर 0.9 है, ठीक है, 0.9 1 से बहुत नजदीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जितना स्कोर आपका 1 के क्लोजर होगा उतना ज्यादा वो कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, और मान लीजिए किसी कंट्री में 0.28 है, 0.1 है, तो वहां 1 से बहुत दूर है, ठीक है, 0 to 1 जीरो के बहुत करीब है, तो दैट मीन्स कि वहां ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत कम है, वेरी लो level of human development. So the correct answer in this question will be option D 0 to 1. क्वेश्चन नंबर 16 है द अप्रोच प्रपोज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज। तो आईएलओ ने जो अप्रोच प्रपोज की थी इट इज ऑप्शन बी बेसिक नीड्स अप्रोच। तो उसमें आप लोगों की 6 बेसिक नीड्स यानी रोटी कपड़ा मकान को आइडेंटिफाई किया गया था कि ये इतनी बेसिक नीड्स होनी चाहिए, इन्हीं पर फोकस होना चाहिए, बाकी अगर किसी को 5 स्टार में खाना है, किसी को महंगी गाड़ी लेनी है, उन सबको इग्नोर किया गया था इस उसमें। ठीक है, तो द मेन फोकस वाज ऑन ह्यूमन चॉइसेस, बेसिक आपकी फैसिलिटीज। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। Question number 17 है consider the following statements about HDI. तो first is each health, education and access to resources is given a weightage of 1/3. Second, HDI is sum total of weights assigned to the 3 key aspects. और देखो ये 3 key aspects क्या हैं? तो ये 3 key aspects आपके यही हैं, health, education and access to resources, ये चीज ध्यान रखना। Third is closer score to 1 shows greater human development, जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि अगर किसी का कंट्री का स्कोर 0.9 है तो वो उस वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है ऐसा वो दिखाता है। ऑप्शन 4 यानी स्टेटमेंट 4, HDI measures attainments in human development reflects what has been achieved in the areas but does not say anything about distribution। ठीक है, तो ये एक इसकी लिमिटेशन बताई है HDI की कि HDI अटेनमेंट्स ये क्या क्या आपने अचीव किया ह्यूमन डेवलपमेंट की, आपने कितने आपने हॉस्पिटल्स लगा लिए, कितने आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना लिए, ये आप लोगों के अटेनमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। ये नहीं बताता कि डिस्ट्रीब्यूशन की कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया या फिर किस किस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ने वो उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं या हेल्थ फैसिलिटीज क्या सबको मिल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं कहता है। ओके, सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जितनी भी स्टेटमेंट थी ये सभी सही है।
क्वेश्चन नंबर 18 है फिल इन द ब्लैंक। तो डैश इज रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट एंड मेजर्स द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। योर ऑप्शंस आर ए इनकम अप्रोच, बी ग्रॉस ह्यूमन डेवलपमेंट, सी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, या डी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो देखो इसमें करेक्ट आंसर है आप लोग का ऑप्शन डी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। एंड इसके बारे में थोड़ी सी बात की है तो लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो HDI होता है, इट टॉक्स अबाउट अचीवमेंट्स कि क्या क्या अचीव किया गया, किस कंट्री ने कितना अचीव किया, ठीक है। बट जो आप लोग का ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, ये बताता है शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट की कहाँ कहाँ कमी है। फॉर एग्जाम्पल इट इज अ नॉन इनकम मेजर, इसमें इनकम को कंसिडर नहीं किया जाता अगेन। और इसमें आपका कंसिडर किया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में लिटरेसी रेट कितना है। आप लोगों का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो तो बताती है, वो तो ये कंसिडर करता है कि लिटरेसी रेट कितना है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है। बट जो आपका ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है वो इस चीज में फोकस करता है कि कितना इलिटरेसी है, कितने चिल्ड्रन अंडर वेट है, कितना माल न्यूट्रिशन है, इन चीजों पर फोकस करता है। और इससे शॉर्टफॉल पता चलता है। और इट इज मोर रिवीलिंग देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो बताता है क्या क्या अचीव हुआ है, बट ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स ये बताता है क्या कहाँ पर कमी है। सो इट इज मोर रिवीलिंग, ये ज्यादा आप लोगों को बेटर पिक्चर, क्लियर पिक्चर दिखाता है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड द विच प्रोग्राम टू एड्रेस द इशू ऑफ डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो एक्चुअल में पहले ये जो क्वेश्चन होता था, ये आप लोग का इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक से बनता था। बट अब यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी बुक में भी एक जगह एग्जांपल में आप लोगों को दिया है कि लाइक इंडिया हैज इंट्रोड्यूस दिस प्रोग्राम। तो मैंने क्वेश्चन तभी इंक्लूड किया है। तो दिस मिशन या दिस प्रोग्राम इज ऑप्शन सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 20 है द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आर टू इंपॉर्टेंट इंडाइसेस टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट यूज्ड बाय द। तो आपको बताना है HDI और HPI, इनको कौन यूज करता है, ठीक है। सो दीज आर यूज्ड बाय ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका यूज किया जाता है फॉर आपका कैलकुलेटिंग HDI रिपोर्ट। मतलब जब HDI रिपोर्ट निकलती है तो इन दोनों आपके जो इंडाइसेस हैं इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है कि एक तरफ अटेनमेंट्स देखा जाते हैं और दूसरी तरफ शॉर्टफॉल देखा जाता है। Question number 21 है Dash is the only country in the world to officially proclaim the gross national happiness as the measure of country's progress. So the correct answer is, you all might be knowing, option A, Bhutan. ठीक है। And GNH यानी gross national happiness encourages us to think of the spiritual, non-material and qualitative aspects of development. क्वेश्चन नंबर 22 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो दो स्टेटमेंट आप लोगों के पास दी गई हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है साइज ऑफ टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। स्टेटमेंट टू सेज ऑफन स्मॉलर कंट्रीज हैव डन पुअरर देन लार्जर वंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट। सो योर ऑप्शंस आर ए स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is false, B both statements are false, C statement 2 is true but statement 1 is false, या फिर D both statements are true। सो जी इसमें करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन ए कि स्टेटमेंट 1 तो सही है कि जो साइज ऑफ टेरिटरी, किसी कंट्री का साइज या उसकी पर कैपिटा इनकम उसके ह्यूमन डेवलपमेंट को नहीं बताती है। ऐसा नहीं कि किसी कंट्री का साइज बहुत बड़ा है या उसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। और जो स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि ऑफन स्मॉलर कंट्रीज हैव डन पुअर, तो ऐसा भी नहीं है बिकॉज वी हैव एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज लाइक श्रीलंका एंड त्रिनिदाद एंड टोबैगो। त्रिनिदाद एंड टोबैगो एक आपका कैरिबियन आइलैंड आप समझ सकते हो। तो इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया से भी बेटर रैंक है इनकी, जबकि इंडिया के एक स्टेट के बराबर होंगे हरियाणा, या आपका मैक्स टू मैक्स उत्तर प्रदेश के बराबर ये अपने एक स्टेट के बराबर इनका एरिया है, बट ये ह्यूमन डेवलपमेंट में हमसे भी आगे हैं। तो ये चीज आपको जो स्टेटमेंट 2 कह रहा था कि ऑफन जो स्मॉलर कंट्रीज हैं हैव डन पुअरर, तो दिस इज रॉन्ग बिकॉज पुअरर नहीं किया, दे हैव डन बेटर देन लार्जर वंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 है कंट्रीज विद HDI स्कोर ऑफ अबव 0.800 आर ग्रुप्ड अंडर विच लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जिन कंट्रीज का 0.800 से ऊपर होता है दे आर ग्रुप्ड अंडर ऑप्शन बी वेरी हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज से ग्रुप होते हैं लाइक वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, फिर हाई डेवलपमेंट, फिर मीडियम और फिर लो। तो जिन कंट्रीज का स्कोर 0.800 से ज्यादा होता है यानी 1 के ज्यादा करीब होता है, दे आर द कंट्रीज विद वेरी हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एंड आपको बताऊं तो एज पर HDI रिपोर्ट 2020 देयर आर 66 सच कंट्रीज की, वर्ल्ड में 66 ऐसी कंट्रीज हैं जिनका HDI स्कोर आपका 0.800 से ऊपर है। एंड बिलो 0.549, अगर किसी कंट्री का स्कोर आपका 0.549 आता है तो वो कंट्री में वेरी लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, इट इज कैटेगराइज्ड अंडर द ग्रुप ऑफ लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 24 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आप लोगों को गलत स्टेटमेंट बताना है। तो देखो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन सी कि मैनी कंट्रीज इन द लो ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप हैव अ फेस्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड सोशल अपराइजिंग इन देयर रीसेंट हिस्ट्री। सो ध्यान रखना, देखो जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कंट्रीज है ना जो इस ग्रुप में आती हैं, वो अभी फेस कर रही हैं आप लोगों के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। दे आर ऑप्शन डी जो कह रहा है कंट्रीज विद लो ह्यूमन डेवलपमेंट हैव बीन गोइंग थ्रू पॉलिटिकल टर्मोइल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी। तो जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कंट्रीज है वहां अभी चल रहा है। लाइक आप सूडान वगैरह का देखते होगे कि वहाँ आज भी अभी रिसेंट है कि वहाँ मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है, फिर जो मार्शल लॉ लग
जाता है, आर्मी ओवरथ्रो कर देती है पावर को। तो इस तरह की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाली कंट्रीज हैं, दे आर अंडर लो ह्यूमन डेवलपमेंट। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी कह रहा है ना, मैनी कंट्रीज इन द लो ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ये लो ह्यूमन डेवलपमेंट गलत है, दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज मैनी कंट्रीज इन द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप, जहाँ मीडियम है ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप का, और इंडिया भी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप में ही आता है, हैव फेस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड सोशल अपराइजिंग्स इन देयर रीसेंट हिस्ट्री। तो हमारी रीसेंट हिस्ट्री मतलब ऐसा नहीं कि अभी हमारे यहाँ चल रहा है, बट कुछ साल पहले तक हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं उन नेशंस में, ठीक है। और पर्टिकुलरली इंडिया की बात नहीं कर रहा है, ये मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में जितनी भी कंट्रीज होती हैं उनमें सब ये कॉमन फीचर होते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो दो स्टेटमेंट आप लोगों के पास है और कुछ ऑप्शंस आप लोगों को गिवन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 है कंट्रीज विद हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वेस्ट मोर इन द सोशल सेक्टर्स एंड आर फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल टर्मोइल एंड इंस्टेबिलिटी। स्टेटमेंट 2, places with low levels of human development spend more on defense than social sectors. So both statements are correct. Okay, answer option D इसमें correct होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है विच कंट्री टॉप्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे का रैंक फर्स्ट था अमंग आपकी जितनी भी कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ली गई थी, उसमें नॉर्वे सबसे बेस्ट था, टॉप पर था, फर्स्ट पोजीशन पे था। क्वेश्चन नंबर 27 है इंडियाज रैंक इन 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज। तो आप लोगों को बताना है इंडिया की रैंकिंग 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या रही। सो इट वाज ऑप्शन सी 131। और देखो ये एनसीईआरटी एडिशन 21-22 के बेसिस पर है, और जितने भी ये नए वीडियोस आ रहे हैं 21-22 एडिशन के बेसिस पर ही हैं। बट अगर आप ये वीडियो एक साल बाद देख रहे हो, आप इस सेशन के बच्चे नहीं हो, आप नेक्स्ट सेशन के हो या 2 साल बाद देख रहे हो वीडियो को, तो आप क्या करो, जो ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सिंपली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स गूगल पे सर्च करो, फर्स्ट वेबसाइट जो एनसीईआरटी की होती है वहां जाओ, अपना क्लास डालो, अपना सब्जेक्ट है वो डालो, और उसके बाद बुक सेलेक्ट करो, उसका पीडीएफ वर्जन देख लो जो अपडेटेड होता है आपके सेशन के अकॉर्डिंग। उसमें अगर ये डेटा चेंज होगा तो आप लोगों को अपडेटेड डेटा फॉलो करना है, ठीक है। तो 27 का सी करेक्ट होगा। और जो 21-22 वाले बच्चे हैं उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं है, बिकॉज ऑप्शन सी उनका डायरेक्ट 131 करेक्ट है। 28th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डेवलपमेंट। तो ऑप्शन ए है कांस्टेंट इन साइज, बी अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, सी अ सिंपल चेंज इन क्वालिटी, या डी एन इंक्रीज इन साइज। तो जो बेस्ट डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है, वो है आप लोगों का ऑप्शन बी, अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, की क्वालिटी में एक पॉजिटिव चेंज आए। क्वेश्चन नंबर 29 है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कैपेबिलिटी अप्रोच। तो आप लोगों को बताना है कौन सा इसमें से जो गिवन पर्सन है ही इज रिलेटेड टू योर कैपेबिलिटी अप्रोच। सो ही इज ऑप्शन बी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। Coming to question number 30, Dash encourages us to think of the spiritual, non-material and qualitative aspects of development. तो वो कौन सा इंडिकेटर है जो ये चीज आपकी बताता है। योर ऑप्शंस आर ए जीडीपी, बी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, सी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या डी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। सो इट इज करेक्ट ऑप्शन डी, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। सो गाइज ये थे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड अगर आप लोगों ने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा हो, ध्यान से देखा होगा, हर एक चीज जो मैंने बताई वो आप लोगों ने एक तरह से ध्यान से सुनी होगी, तो आई अश्योर यू इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो आपसे एग्जाम में छूटेगा, ठीक है। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दिखा देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए चाहे वो स्ट्रेटेजी के वीडियोस हो या फिर इस तरह की और एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के टर्म 1 के लिए वो आते रहेंगे, ठीक है। That was all for this video. Thank you.